वो बोलते हैं कि मैं महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट हूँ। उन्होंने किसको बुलाया? कांग्रेस के एक भी कैंडिडेट, हमारे एक भी वर्कर को, एक भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया नहीं, और एक भी नेता हमारा उनके साथ में फॉर्म भरने दिखा नहीं। तो हम जितने भी लोग हैं पूर्व से, हम वहां पर हम स्वतंत्र है, हम कोई भी फैसला हम ले सकते हैं। जो है रुपेश म्हात्रे जो है वो 10 साल यहाँ पे अंदर रह चुके हैं शिवसेना के। अगर वो फॉर्म भरे और अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो हम उनके साथ में जा सकते हैं। जब हम महायुति में हम मित्र पक्ष है, तो उन्होंने हमारे कैंडिडेट के सामने और बुलाया भी नहीं गया। रईस शेख ने हमको किसी को नहीं पूछा। भाई इसका मतलब क्या? रईस शेख अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या? हमारी जो एक सीट निकलने वाली थी और निकलने जैसी थी, उसमें आसिम भाई ने जो है रियाज हाशमी का जो है ना फॉर्म भरवा दिया, और उसका भी फॉर्म उन्होंने लगा दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दामाइट। इस वक्त जो है हम भिवंडी शहर के मोहम्मद अली भारत ढाबे पर है। यहाँ पर जो है वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, ये लोगों की एक मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद जो है हमें बुलाया गया था कि जो फैसला निकल कर आएगा उसके बारे में चर्चा होगी। तो फैसला ये निकल कर आया कि भिवंडी ईस्ट के जो उम्मीदवार है रईस शेख, उनके खिलाफ जो है यहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना ये कि भिवंडी वेस्ट में जो है हमारे कैंडिडेट जो कि इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है दयानंद चौधरी, उनके सामने जो है समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है रियाज हाशमी साहब को। उसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है वो लोगों ने विरोध किया, और हमसे बात करते हुए इन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं। सलाम भाई, ये बताइए कि आज आपने हमें बुलाया है और जो है ऐसा सुनने में आया असेंबली इलेक्शन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है पूरे महाराष्ट्र में, उसी के साथ भिवंडी में। तो भिवंडी शहर में ऐसा सुनने में आया कि आपकी किसी से नाराजगी है, क्या है पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि नाराजगी, यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको बुलाया है, ये सब कांग्रेस के सीनियर लोग हैं। मैं कांग्रेस का बहुत सीनियर कार्यकर्ता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे मैंने काम किया, और आज भी मैं प्रदेश में नाना पटोले साहब की कमेटी में हूँ, प्रतिनिधि हूँ महाराष्ट्र में। रेहाना अंसार हमारी बहन है, महिला कांग्रेस की, हमारी प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी है। अशफाक हाशमी है, हमारे पीसीसी है, शांतिनगर से बिलोंग करते हैं। अनंता पाटिल है, ओबीसी है। हमारे जो है बहुत सीनियर अहमद भाई वाइस प्रेसिडेंट है, ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे शोएब अंसारी। तो यहाँ कांग्रेस के बहुत लोग हैं, बहुत कार्यकर्ता है जो इस चीज से नाराज है, इस बात को लेकर नाराज है आबू हासिम आजमी साहब से, कि उन्होंने हमारे कैंडिडेट के सामने, कांग्रेस का कैंडिडेट जो हमारा है, जो हमारी एक टिकट एक सीट डिक्लेयर हुई है, उसके सामने उन्होंने अपना कैंडिडेट का फॉर्म भर दिया है। और उनका जो कैंडिडेट है पश्चिम के अंदर रियाज हाशमी, उन्होंने उनका फॉर्म भर दिया हमारे कैंडिडेट के सामने। और पूर्व में उनका जो कैंडिडेट है रईस शेख, जो जितने हमारे यहाँ कांग्रेस के जो भी लोग जिम्मेदार बैठे हैं, वो बोलते हैं कि मैं महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट हूँ। उन्होंने किसको बुलाया? कांग्रेस के एक भी कैंडिडेट, हमारे एक भी वर्कर को, एक भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया नहीं, और एक भी नेता हमारा उनके साथ में फॉर्म भरने दिखा नहीं। इसलिए मेरा बोलने का मतलब, मैंने आपको इसलिए बुलाया हूँ कि ये जो रईस शेख जो है, अब हम वहाँ पे आज़ाद है
क्योंकि रईस शेख, जब हासिम साहब ने हमारे कैंडिडेट के सामने, जब उन्होंने अपने कैंडिडेट का फॉर्म भर दिया है, तो अब हम जो है ना रईस शेख यहाँ से लड़ रहे हैं, तो हम जितने भी लोग हैं पूर्व से, हम वहाँ पर हम स्वतंत्र है, हम कोई भी फैसला हम ले सकते हैं, लेकिन हम जातिवाद पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे, जातिवाद पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे। हम जो है रुपेश म्हात्रे जो है वो 10 साल यहाँ पे आमदार रह चुके हैं शिवसेना के, और वो हमारे मित्र पक्ष के हैं, और अगर उन्होंने फॉर्म भरा है और अगर वो फॉर्म भरे और अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो हम उनके साथ में जा सकते हैं। सलाम भाई, ये बताइए कि जैसे रुपेश म्हात्रे साहब ने जो है फॉर्म भरा है आजाद से, तो अगर आजाद उन्होंने फॉर्म भरा तो वो महाविकास आघाड़ी से पहले ही अलग हो चुके, तो आप उनके साथ जाएंगे तो क्या आप भी महाविकास आघाड़ी से अलग है? नहीं, हम कभी भी अलग नहीं है और अब कभी अलग होने वाले नहीं है। हम लोग देखिए सब कांग्रेस के लोग हैं और हम बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि हमारी जो एक सीट निकलने वाली थी और निकलने जैसी थी, उसमें आसिम भाई ने जो है रियाज हाशमी का जो है ना फॉर्म भरवा दिया और उसका भी फॉर्म उन्होंने लगा दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सलाम भाई, ये बताइए कि जैसे कि आप अबू आसिम आजमी साहब ने जो है अलायंस ईस्ट में तो बरकरार रखा, लेकिन वेस्ट में जो है अलायंस तोड़ दिया, तो ये ऊपर मतलब आला कमान का फैसला होना चाहिए था, इसमें उनका जो है इंटरफेयर होना चाहिए था, तो ये आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे ना? हम तो सही, आपने सही सवाल किया कि हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, ये आला कमान ऊपर लेवल पे बात चालू है, नाना जी को भी मालूम है, नाना भाऊ को मालूम है, हमारे जो प्रभारी है रमेश चन्नी तल्ला साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अगर 4 तारीख तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं किया इन्होंने तो हम स्वतंत्र है, हम लोग जितने भी सब लोग बैठे हैं, हम रईस शेख का काम नहीं करेंगे, हम हमारी मर्जी के हिसाब से हम फैसला लेंगे जो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन हम जातिवाद पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे। सलाम भाई, जैसे कि आपने बताया कि हम जो है रईस शेख के साथ नहीं जाएंगे और रुपेश म्हात्रे साहब के साथ जाएंगे अगर वो अपक्ष लड़ते हैं जी, लेकिन देखा ये गया है कि रुपेश म्हात्रे साहब जो शिवसेना भिवंडी यूपीपी से है, उनके ही जो अध्यक्ष है भिवंडी शिवसेना यूपीपी के, वो खुद जो है रईस शेख के साथ में है, तो फिर आप लोग अलग कैसे? नहीं, रईस शेख से नाराजगी हमारी इसलिए भी है कि मैंने बताया कि बार बार बता रहा हूँ कि रियाज हाशमी का फॉर्म हमारे कैंडिडेट के सामने जो भरा गया है, जब हम महायुति में हम मित्र पक्ष है, तो उन्होंने हमारे कैंडिडेट के सामने और बुलाया भी नहीं गया। रईस शेख ने हमको किसी को नहीं पूछा। भाई इसका मतलब क्या, रईस शेख अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी सभी धर्म संभाव वाली पार्टी है और सब लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है, तो इनको हम जब दोस्त है, हम मित्र पक्ष है, तो उन्होंने हम लोगों को बुलाना चाहिए ना कि हम लोग है ही नहीं क्या पूरब में? उनको क्या लगता है कि हम लोग कांग्रेस ही नहीं है, वहाँ पर हमारी पार्टी नहीं है वहाँ पे जिंदा, हम पार्टी हमारी खलास हो चुकी है क्या? अब और सिर्फ जो है शिवसेना और एनसीपी को लेके चल रहे हैं वो। हम लोग हमारे बताइए ना, हमारा एक भी आदमी कहीं दिखा है क्या? अभी जितने भी सब लोग बैठे हैं, सब पूरब के लोग बैठे हैं, नाराज है हम लोग रईस शेख से। और देखिए 4 तारीख से पहले अगर ये सब कुछ हुआ नहीं तो हम खुलकर प्रचार करेंगे, रईस शेख के खिलाफ जाएंगे अब।